आज 25 दिसंबर है। आप सभी को मैरी क्रिसमस और सभी हिंदुओं को तुलसी पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का दिन बड़ा ऑस्पिशियस है और आज के दिन पे एक मैसेज भी ऑस्पिशियस होना चाहिए। मैसेज बहुत ही सिंपल है और बहुत गहरा है। आपकी जिंदगी के हजारों प्रॉब्लम्स का एकमात्र सॉल्यूशन है एक अच्छे गुरु की शरण में जाना, क्योंकि वेज ऑफ द मास्टर इज वेरी डिफरेंट। एक मास्टर जो कर सकता है ना, वो कोई और नहीं कर सकता। कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। मेरे एक टीचर थे, रंजीत सर, 9th एंड 10th क्लास में पढ़ाते थे, हमें साइंस पढ़ाते थे। अनफॉर्चुनेटली ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड ही पास्ड अवे। वो एक ऐसे ही लाइन, पूरा गीत तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन एक लाइन उनकी याद है, गुरु की तो महिमा गोविंद से भी बड़ी है, आज इस सुक्ति को हमें सिद्ध करना होगा। दोस्तों, पहले का जो युग था वहां पे गुरु को ऑटोमेटिकली इतना ज्यादा प्यार, रिस्पेक्ट, सब कुछ मिलता था, लेकिन आज की डेट में भी ये 100% सच है कि गुरु के बिना गोविंद से मिला नहीं जा सकता। गोविंद से मिलने का रास्ता, यानी परमात्मा से मिलने का रास्ता, गुरु के साथ होके ही निकलेगा। सो गुरु की तो महिमा गोविंद से भी बड़ी है, बट फर्क इतना है, आज इस सुक्ति को हमें सिद्ध करना होगा। आज जितने भी लोग किसी भी गुरु से सीख रहे हैं, उन शिष्यों का सबसे बड़ा दायित्व बनता है कि अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दें। और गुरु के लिए गुरु दक्षिणा डज नॉट मीन कि थोड़ा सा पैसा आपने दे दिया या थोड़ा सा सम्मान आपने दे दिया। गुरु के लिए गुरु दक्षिणा होती है कि जब उसका शिष्य उनसे जो भी उसने सीखा है उसे हाईएस्ट लेवल पे इंप्लीमेंट करे, उसे इंप्लीमेंट करके एक नेक्स्ट लेवल की लेगेसी क्रिएट करे। तो गुरु की तो महिमा गोविंद से भी बड़ी है। आज इस सुक्ति को हमें सिद्ध करना होगा। ज्ञान के तो बीज बहुत है भारत में, माली बन के हमें इसे अंकुरित करना होगा। गुरु ने जो कहा वो ज्ञान का बीज हमारी बॉडी में आया और उसे हमें माली बन के, हमें उस ज्ञान के बीज को सींचना पड़ेगा, उस पर मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। गुरु ने इतनी सी चीज बोली तो उसके ऊपर और पढ़ना पड़ेगा, और रिसर्च करना पड़ेगा, और ज्यादा मैगजीन्स देखनी पड़ेगी, और गुरु से सवाल पूछने पड़ेंगे। कैसे न कैसे करके उसी चीज को बहुत ज्यादा सिद्ध करना होगा, साधना करनी होगी। ज्ञान के तो बीज बहुत है भारत में, माली बन के हमें उन्हें अंकुरित करना होगा। तो आपको और मुझे माली बनना पड़ेगा, आपको और मुझे माली बन के इन बीजों को अंकुरित करना होगा। हमें उन्हें बहुत नेक्स्ट लेवल पे ले जाना होगा, क्योंकि गुरु के सिखाने का तरीका बहुत अलग हो सकता है। गुरु की बात को समझने के लिए एक अलग लेवल का चित्त चाहिए। एक बहुत बड़े मिस्टिक गुरु थे, वो अपना आश्रम खोल के बैठे हुए थे और आश्रम में करीब 100-200 शिष्य रहते थे। एक दिन आपके और मेरे जैसा कोई इंसान उस आश्रम से बाहर से यात्रा कर रहा था और उसे सुनाई दिया आश्रम से बहुत सारी आवाजें आ रही है। तो उसने आश्रम के अंदर झांक के देखा, तो उन्होंने देखा कि कई लोग चिल्ला रहे थे। कोई चांद की तरफ देख रहा है, कोई पागलों की तरह नाच रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई पीट रहा है, कोई उछल रहा है, कोई पेड़ को कुछ गालियां दे रहा है। अलग अलग तरह के विचित्र विचित्र हरकतें कर रहे थे। अब ये जो बाहर से निकलने वाले राहगीर थे, इन्हें कुछ समझ नहीं आया, चले गए अपनी यात्रा पे। 1 महीने बाद यात्रा से लौटे, फिर से क्यूरियोसिटी जागी, यार एक बार और देखते हैं आज क्या चल रहा है। 1 महीने बाद जब यात्रा से लौटे तो देख रहे थे, अरे सारे के सारे लोग साइलेंस में बैठे हुए हैं, कोई बोल नहीं रहा है, सब चुप है। आज किसी तरह का कोई शोर नहीं है, आज पूरा सन्नाटा है। ऐसा क्यों? खैर, हिम्मत नहीं हुई। गुरु के चारों तरफ ये शिष्य, गुरु बीच में बैठे हुए, सब साइलेंट। पूछने की हिम्मत नहीं हुई, वापस चले गए। 4-6 महीने बाद इनका फिर से उसी यात्रा पे जाने का एक और मौका आया और इस बार फिर से वो उस आश्रम के बाहर से निकले। एंड क्यूरियोसिटी हुई कि आज अंदर क्या चल रहा है। तो जब उन्होंने अंदर झांका तो कोई नहीं था अंदर, सिर्फ गुरुदेव बैठे थे, वो भी धरती पे बैठे हुए थे, वो भी साइलेंस में बैठे हुए, आंखें मूंद करके बैठे हुए थे। आज इन्होंने कहा, यार पूछ लेते हैं गुरुदेव से कि चल क्या रहा है। तो अंदर चले गए और अंदर जाके गुरुदेव से कहा, गुरुदेव गुरुदेव नमस्कार, प्रणाम, साष्टांग प्रणाम किया। बोले, गुरुदेव हम तो राहगीर हैं, लेकिन हमारे मन में कुछ बात आई तो हमने कहा आपसे पूछ लेते हैं। बोलिए बोलिए, जरूर बोलिए। गुरुदेव, आज से 6 महीने पहले हम यहाँ से गुजरे थे, और जब हम यहाँ से गुजरे थे तो हमने देखा कि 150-200 शिष्य आपके साथ यहाँ थे, और वो कोई पागलों की तरह चिल्ला रहा था, कोई बहुत ज्यादा गालियां दे रहा था, कोई किसी पेड़ को मार रहा था, कोई जमीन पे कुछ पटक रहा था, कोई नाच रहा था, कोई अपने बालों को हिला रहा था, कोई नोच रहा था।
और फिर 1 डेढ़ महीने बाद जब हम वापस आए तब सब साइलेंस में बैठे हुए थे। और आज हम आश्चर्यचकित हैं कि वापस जब आए तो यहाँ कोई भी नहीं है। गुरुजी मुस्कुराए, बोले कि जब आप पहली बार आए थे तो वो कथारसिस कर रहे थे। कथारसिस का मतलब होता है उनकी बॉडी, मन, माइंड में जो भी चल रहा है उसको पूरा बाहर निकाल देना, उसको पूरा एक्सप्रेस कर देना। और जब सारा एक्सप्रेस करके देख लिया तो पता चला कि कुछ है ही नहीं अब एक्सप्रेस करने को, कुछ कहे ही नहीं कहने को और सुनने को। तो वो अपने आप ही शांत हो गए, वो अपने आप ही मेडिटेट करने लगे। धीरे धीरे उन्हें जीवन समझ आ गया। और जब उन्हें जीवन समझ आ गया तो अब उन्हें टास्क दिया गया है कि जाइए ऐसे लोगों को खोजिए जो परेशान हैं और उन्हें यहाँ लेके आइए। आप जब 1 डेढ़ महीने बाद वापस कभी आएंगे आपकी यात्रा से तो आपको फिर से 150, 200, 400 लोग यहाँ पे दिखाई देंगे, क्योंकि अब मेरे सारे शिष्य समझदार हो गए। वो जानते हैं कि अब उनका एकमात्र पर्पज़ है कई लोगों की सेवा करना। तो अब वो गए हैं ऐसे लोगों को ढूंढने जो परेशान हैं और वो उन्हें ढूंढ के लाएंगे। अब देखिए, एक गुरु ही ऐसा है जो परमात्मा से मिलाने का ऐसा युक्ति ढूंढ सकता है कि वास्तव में पहले खाली करो तो अपने आप आदमी शांत हो जाएगा, अपने आप उसकी डिजायर्स खत्म हो जाएगी। मुझे ओशो की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि अगर कोई इंसान बहुत सारी सिगरेट पीता है तो उसके सामने सारी सिगरेट रख दो, सारी वैरायटी की पूरी टेबल भर के उसके पास सिगरेट रख दो और उसे एक कमरे में बंद कर दो, बोले साले खाना नहीं मिलेगा, सिगरेट ही पी तू दिन भर, अपने आप उसकी सिगरेट छूट जाएगी। एक इंसान बहुत ज्यादा काम वासना में रत है तो उसे काम वासना वैश्याओं के बीच में ही छोड़ दो, उसे जिंदगी भर के लिए बोले तू इधर ही रह और कर, तेरे को जितना मन है कर, और उसके बाद देख। दोस्तों, शायद वो उस चीज से बोर हो जाएगा एक लेवल के बाद। जिस इंसान के पास जो होता है उसकी उसे कोई इच्छा नहीं होती। मैं आपको इसके कई सारे उदाहरण दे सकता हूं। मैं जब छोटा था तो हमेशा ढाबे पे खाना अच्छा लगता था किसी होटल पे खाना खाएं, किसी ढाबे पे खाना खाएं। पिछले 10 साल में जिंदगी ने बहुत ट्रैवल करवाया और जब बहुत ट्रैवल हुई तो अब लगता है यार नहीं खाना है एक भी दिन बाहर का खाना, अब सिर्फ घर का होममेड सात्विक फूड ही खाना है, अब नहीं खाना है एक भी दिन बाहर का खाना। जब कपड़े नहीं होते थे तब ऐसा लगता था कि कोई और कपड़े मिले यार, अच्छे कपड़े मिले, और 2-3 कपड़े मिलते थे, खुश हो जाते थे। आज इतने कपड़े हो गए कि अब लगता है यार हाउ डज इट मैटर, हाउ डज इट मैटर। दोस्तों, मैं शुरू में ट्रेनिंग के फील्ड में आया और सूट बूट टाई में हमेशा रहता और हर बार मैं सूट बूट टाई में रहता और मुझे लगता है यार ये सूट तो कम पड़ गया, अब नेक्स्ट लेना। एक बार में घर के अंदर इतने हो गए, अब लगता है यार बिना सूट के भी तो बात कर सकते हैं ना, व्हाट्स द प्रॉब्लम। क्योंकि पहले मैं खुद ही सोचता था सूट नहीं है तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, सूट नहीं है तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, लोग क्या सोचेंगे, मैं ट्रेनर हूं सूट के बिना। अब ऐसा लगता है ठीक है जो है ठीक है ना। पहले ऐसे लगता था रिपीट नहीं होने चाहिए। जब मैं शुरू में वीडियोस बनाता था तो एक महीने में करीब 8 से 10 वीडियो या 12 वीडियो जाते थे। अब 12 वीडियो हैं, 12 वीडियो में 12 सूट पहन लिए, या 12 वीडियो में से एक बार में 3 वीडियो बना दिए 3 दिन के। कई लोगों के कमेंट भी आ जाते थे, सर 3 महीने पहले भी आपने इसी सूट में वीडियो बनाया था, तो बड़ा अच्छा नहीं लगता था। धीरे धीरे समझ में आया कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हमें तो मूल तत्व पे ध्यान देना है। तो दोस्तों, आपके जीवन में आपको खाली होना है। आज क्रिसमस के दिन, तुलसी पूजन दिवस के दिन, ये मैसेज आपके लिए बड़ा सात्विक मैसेज है। अपने मास्टर से जुड़ जाइए, जो भी मास्टर जिसको भी मानते हैं बस जुड़ जाइए, उनके चरणों में गिर जाइए और पूरी तरह से खाली होने के लिए जाइए। और फिर जो भरेंगे ना आप, वो जिंदगी भर के लिए भरेंगे। अपना अहंकार लेके मत जाइए, अपनी नेगेटिविटी लेके मत जाइए। आपको कोई भी तकलीफ है आज की जिंदगी में, या आपको कुछ भी प्राप्त करना है, सब मिल जाएगा। सही टीचर को ढूंढ लीजिए, जिस फील्ड का टीचर आपको पकड़ना है उसको ढूंढ लीजिए, क्योंकि उनका तरीका जो होगा ना वो आपके तरीके से बड़ा विचित्र होगा। आप परमात्मा को पाना चाहेंगे और परमात्मा को पाने के लिए आपको लगेगा कि मेडिटेशन करने से हो जाएगा। एक गुरु का तरीका कथारसिस वाला हो सकता है, एक अच्छे टीचर का तरीका कोई और हो सकता है आपको सिखाने का। एंड आई एश्योर यू, यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड इफ यू फाइंड द राइट गुरु। चाहे भगवद गीता सीखें, चाहे पैसे कमाना सीखें, हैव अ राइट गुरु। अपने सभी टीचर्स को आज रात को थैंक यू बोलें, ग्रैटिट्यूड दें, बहुत प्यार दें। अगर पॉसिबल हो तो आपके फेवरेट टीचर्स को कुछ लेटर भी लिखें, एक्सप्रेस करें हाउ मच डू यू लव देम। एंड उसके बाद आज आराम से सोएं अपने गुरु का स्मरण करते हुए। लॉट्स ऑफ लव एवरीवन। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नया साल आने वाला है, धूमधाम से मनाएं।
Make sure that you really reach to the top. Take care and be happy. Namaskar. Be happy.